पहली बात, रामराज यादव, इस राम राज्य में जो है आप न्याय की मांग कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है बताइए। मेरा नाम है रामराज यादव। हिंदू से मुसलमान बना दिया गया है। 22 महीना जेल में काटे हैं। 22 महीना काटे के बाद में मेरे लड़के के गोलू यादव के मुसलमानी, कमाल डॉक्टर फारूकी को कह दिए, कहीं तुम्हारे लड़के को मुसलमानी कह दिए। अब तुम बोलेंगे तुम्हें मार के फेंकवा देंगे, तुम्हें फर्जी तरीके जेल भेज दे, 2 चक्कर भेजे हैं। अब की बात नहीं, नमाज पढ़ेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे तो पक्का आपकी जान से मार के फेंक देंगे। 2019 से मैं एकदम पीड़ित हो गए हैं। जो कि इनका ओरिजिनल आधार कार्ड है। दूसरे पे लिखा है करम हुसैन, ध्यान से देखिए, करम हुसैन, इनका नाम बदल गया है रामराज यादव का करम हुसैन। और तीसरा आधार कार्ड है प्रिया यादव, इनकी पत्नी है। ध्यान से देखिए इस आधार कार्ड को। और हम लोग स्टेशन पर हैं। रामराज यादव 1 महीना से घूम रहे थे, यहाँ पर टहल रहे थे खुदकुशी करने के लिए। कारण बताए क्या है? कारण यह है कि धर्म परिवर्तन का मामला है भाई साहब। धर्म परिवर्तन इस तरीके से, सिद्धार्थनगर का एक डॉक्टर कमाल फारूकी, जो इनका आरोप है, कमाल फारूकी जो कि इनका मुसलमानी करता है और कहता है तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, और उसके बाद ये नहीं मानते हैं तो इनको जेल में भेजवा देता है। पूरा मामला क्या है समझेंगे। पहली बात, रामराज यादव, इस राम राज्य में जो है आप न्याय की मांग कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है बताइए। मेरा नाम है रामराज यादव। हिंदू से मुसलमान बना दिया गया है। 22 महीना जेल में काटे हैं। 22 महीना काटे के बाद में मेरे लड़के के गोलू यादव के मुसलमानी, कमाल डॉक्टर फारूकी को कह दिए, कहीं तुम्हारे लड़के को मुसलमानी कह दिए। अब तुम बोलेंगे तुम्हें मार के फेंकवा देंगे, तुम्हें फर्जी तरीके जेल भेज दे, 2 चक्कर भेजे हैं। अब की बात नहीं, नमाज पढ़ेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे तो पक्का आपकी जान से मार के फेंक देंगे। 2019 से मैं एकदम पीड़ित हो गए हैं। कब से काम करते थे उनके वहाँ? ये हम 3 साल से करते हैं। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। 3 साल से काम करते हैं और इनका आरोप है कि इनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, और ये जब नहीं माने तो इनको सीधे जेल में चोरी का आरोप लगा के जेल भेजवा दिया गया। और ये आरोप रामराज यादव लगा रहे हैं डॉक्टर कमाल फारूकी पर। और एक और बात, इतना ही नहीं, जो ये महिला है, जो इनकी पत्नी है, जब ये जेल में थे 22 महीना जेल में रह कर आए हैं। 1 महीना पहले आए ना? 1 महीना पहले आए हैं। और ये इतना पीड़ित हो गए थे कि खुदकुशी करने गोरखपुर आ गए थे ट्रेन से कटने के लिए। गोरखपुर के एक समाजसेवी हैं आजाद पांडे, अभी उनसे भी मिलवाते हैं, इस पूरे मामले को बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे रामराज यादव आपको स्टेशन पे मिल गए। पहले मिलवा ही देते हैं। आजाद जी, क्या मामला था, कैसे मिले रामराज यादव? देखिए, हमारा जो है अपना स्माइल ओटी बैंक का रोज का कैंपेन है। रात में जो भी ऐसे लावारिस और बेसहारा लोग हैं रेलवे स्टेशन पे या शहर में जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको रोज रात का भोजन का हमारा अपना अभियान है। हम लोग अपने रोज के अभियान में आए और ये हमको मिले यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। तो ये हम लोग इनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो क्या ना है भैया, हम के मरे भाव, हम तो मरेंगे। ये सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। जब ये मरने की बातचीत की तो हमको बड़ी चिंता हुई कि भाई एक युवक जो भी 27, 28, 30 साल का है वो मरने की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने इनके प्रकट को जानने का प्रयास किया। तो ये बहुत गुमसुम रहते थे और हम लोग लगातार इनको पूरा 1 महीना लगातार रेकी किए हैं। लगातार इनके पास हम लोग आए हैं, जाके वो बताएंगे भी। और रोज इनको सुबह शाम दोनों टाइम इनको भोजन की व्यवस्था हम लोग कराते रहे। ये कहीं ना जाते, रेलवे स्टेशन इनका बेसहारा रहा। ये जब बताए और जब इन्होंने अपने अंदर की पीड़ा खोली कि एक सिद्धार्थनगर का डॉक्टर है, डॉक्टर कमाल फारूकी का नाम ये ले रहे हैं बार बार, उसने इनका आधार कार्ड बदलवा दिया और इनको बेहोश करके इनको मुसलमानी कर दी। जब बेहोश में आए और अपनी लड़ाई लड़े और जब इन्होंने कहा कि हमको मुस्लिम धर्म में नहीं जाना, हमको हिंदू धर्म में आना है, तो उसके बाद जो है इनको और चोरी के आरोप में और इस तरह के आरोपों में, और प्रभावशाली व्यक्ति है, उसका भाई विधायकी का चुनाव लड़ा हुआ है, बहुत प्रभावशाली आदमी है, वो इनको जेल भेज दिया। और उसके बाद जेल से ये आए हैं। जेल से आने के बाद ही ये घर छोड़ के भागे और मरने के लिए गोरखपुर आ गए। अब ये समझिए कि इनका सौभाग्य या समाज का सौभाग्य है कि स्माइल ओटी बैंक टीम इनसे मिली है।
मुद्दा ये नहीं है कि इनको हिंदू मुसलमान का मामला है। मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति किस तरह से पोलराइज कर रहा है, किस तरह से दिग्भ्रमित कर रहा है। यहाँ पर आने के बाद जो पूरा जो है ये मामला बहुत ही संदिग्ध है। और माननीय महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके बगल का जिला है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि वहां पर एक युवक के साथ इस तरह की घटना हो रही है। आज तो मान लीजिए हम इसके सहारा हैं, अभी हम लोग चले जाएंगे तो आज की रात ये कहाँ रहेगा, ये रोज इसके पास सवाल है। और निश्चित रूप से कल आजाद पांडे इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कल फारूकी के लोग इसको मिलेंगे। और इसी आदमी अगर मर गया तो हमारा समाज जो है निश्चित रूप से धब्बा झेलेगा और एक व्यक्ति को हम लोग खो देंगे। रामराज, एक सवाल आपसे कर, एक बात और बताना चाहता हूँ। रामराज जो है जब जेल गए उसके बाद इनकी पत्नी के संपर्क में आता है कमाल फारूकी, जो ये कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो इनका बच्चा, छोटा बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। 5 साल का बच्चा है, उसको भी हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिश की गई और मुसलमानी कर दिया गया और उसे कहा गया कि तुम भी हिंदू से मुसलमान बन जाओ। पत्नी तैयार थी? पत्नी नहीं तैयार थी। पत्नी तैयार नहीं थी तो पत्नी को क्या दिक्कत थी? फारूकी के संपर्क में रहती थी। अरे वो पैसे का लालच देने का थी, बोले पैसा लो, ना लिखवाओ, इज्जत रहो, अपने करो खाओ। तो बच्चे को क्या जरूरत थी बनाने की? कमाल डॉक्टर फारूकी उसका पेशा है बनाने लिए, हिंदू से मुसलमान बना देते हैं जबरदस्ती। फैयाल लिखवाते हैं, डीएम एसपी के यहाँ फैयाल लिख जाता है, दरोगा साहब एसओ साहब रुपया ले लेते हैं खुली में खुला, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं साले तो रुपया लेके हम फैयाल लिख दिए तुम्हें जाना उल्टा जेल। खाली दरोगा एसओ है गलती, सारा दरोगा एसओ है। हाँ अच्छा, जब कलमा पढ़ लेते हैं आप? हाँ कलमा पढ़ लेते। कलमा पढ़ के सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना ही बताया था? हाँ, इतने खाली पढ़ाए हैं। नमाज में और कुछ? ना नमाज में नहीं, तुम हमको भी जानकारी नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं जानकारी तो हमें खाली मस्जिद में डुमरिया मस्जिद में ले जाकर कलमा पढ़ाए हैं। जबरदस्ती ले जाते थे? हाँ, गाड़ी में बैठा के 4 पहिया गाड़ी में, व्हाइट की गाड़ी उनके पास है, ले जाकर गाड़ी में बैठावत है, ले जाकर नमाज पढ़ावत है, नमाज पढ़ा लेके आते हैं। नहीं बोले डॉक्टर साहब हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे तो हमारे समाज के लोग, आपका तो मन था नहीं मुसलमान बनने का? मेरा मन नहीं रहा। वो लोग रुपये के लालच दिन एक में जबरदस्ती करीन, तो मुसलमान बन जाओ, तुम्हारा शादी करा देंगे। ऐसे मुसलमानी हो गई आपके साथ? हमें इनके यहाँ काम करते रहे 3 साल, झाड़ू पोछा, हमारे बुखार एक दिन चढ़ा। हमको डॉक्टर साहब हमारे बुखार है, हमें सुई लगा दियो, 20 वाले हड्डी में सुई लगा दी, एक बाद में बेहोश हो गए। हल्का तो चमड़ा काट के, बहुत हल्का तो चमड़ा काट के निकाल दी, खून बहाने लगा। हमको नहीं क्या काटे हो, कहा दिन तुम्हारा मुसलमानी हल्का तो कह दिया है, तुम मुसलमान हो गए हो, अब दोबारा कोशिश करो हिंदू बनने के लिए, तुम्हें जेल। अब बताइए, अगर रामराज के आरोप में दम है तो ये कितना शर्म की बात है। एक डॉक्टर जो कहा जाता है, डॉक्टर मतलब हिंदुस्तान में कहा जाता है भगवान का, हिंदुस्तान नहीं विदेश में भी पूरे विश्व में कहा जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर अल्लाह का रूप होता है। उनके शब्दों में, फारूकी के शब्दों में डॉक्टर अल्लाह का रूप होता है। लेकिन अल्लाह भी जो है जबरदस्ती नहीं करेंगे, भगवान भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। और रामराज के साथ हो गया राम राज्य में। अब कितनी शर्मनाक बड़ी बात है। रामराज, ये बताओ कि अब जो आप मुकदमा दर्ज कराए उसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस FIR 4 तो 19 20 67 करवाए रहे हैं। पुलिस पैसा लेके आधा धारा हटा दिन, 506 504 बचा है। हाँ, 4 जान देने का मकसद क्या था? जान देने का ये है, आदित्यनाथ बाबा मेरे तरफ से नहीं लड़ेंगे, मेरे तरफ से बयान नहीं देंगे तो अपना हम ट्रेन की तरह कट के मर जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। हाँ, कल आदित्यनाथ बाबा को ऊपर रखे हैं, प्रधानमंत्री के पास रखे हैं, बस। मतलब रामराज जो है हर शिकायत कर चुका है, मुख्यमंत्री का वहाँ भी कर चुका है, पुलिस से शिकायत कर चुके हैं। हाँ, पुलिस से शिकायत, एसपी कह चुका है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या कहते हैं लोग? पुलिस क्या कहती है? पुलिस दरोगा सो कहते हैं तुम नहीं मानेंगे तुम्हें फिर फर्जी तरीके से उठाकर जेल डाल देंगे। हाँ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई? उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कागज लेके चले जाते हैं, कागज फाड़ के दरोगा बगले फेंक देते, फाड़ दिया जाता है। रामराज को मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, वो जब नहीं माना तो उसको जेल भेज दिया गया। इसके अलावा उसकी पत्नी को भी झांसे में लिया गया, इसके अलावा इसके बच्चे को मुसलमान बना दिया गया और इसके बाद से दर दर ठोकर खा रहा है। आजाद पांडे गोरखपुर के समाज सेवी रेलवे स्टेशन पर आते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या रहती है, जो लोग गरीब लोग हैं उनको भोजन देना, उसके बाद मिलते हैं
आज आजाद पांडे नहीं होते तो शायद रामराज इस दुनिया में नहीं रहता। क्या कहना चाहेंगे आजाद जी? देखिए, निश्चित रूप से रामराज को हम लोग खो दिए होते अगर उस दिन हम लोग नहीं आए होते यहाँ पे, तो ये एकदम कटने की तैयारी में था। और एकदम जब हम लोग आए तो बहुत मतलब खींचातानी कर रहा था कि नहीं हमको कटना ही है, हमको मरना ही है। लेकिन हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया और हमारे और भी जो साथी थे उसको लगातार बहुत प्रयास किए। उस दिन रात भर हम लोग रेलवे स्टेशन पर रहे, उसके साथ हम लोग रहे हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। और इसीलिए वैसे तो हम लोग रोज रात में ही खाना देते, क्योंकि इस आदमी के चक्कर में हम लोग दोनों टाइम रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और सुबह शाम दोनों टाइम इससे मुलाकात कर रहे हैं कि ये स्वस्थ हो जाए। अब ये थोड़ा स्वस्थ हो चुका है, तो अब हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इसको किसी तरह से इसकी और आगे की लड़ाई लड़ी जाए और आगे की लड़ाई लड़के इसको समाज में पुनर्स्थापित किया जाए। कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से जीना चाहता है वो मरे ना और जिंदा रहे, कहीं काम करे, अपने परिवार के साथ रहे। डर के मारे इसकी पत्नी अपने मायके रह रही है, बच्चे भी अपने मामा के घर हैं, मतलब इसकी ससुराल में है, केवल इसलिए कि कहीं डॉक्टर फारूकी फिर न मिल जाए और इसके एक बच्चे की तो मुसलमानी हो चुकी है, उसके बाद जो छोटा बेटा बच्चा है कहीं उसकी भी ना हो जाए या इसकी हत्या ना हो जाए। इस डर से ठोकर खा रहा है और इसीलिए मरने का प्रयास कर रहा था। तो हमारा समाज से या पुलिस से बस ये अपील है कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए और इनकी बात सुनी जाए। और अगर इसकी मुसलमानी हुई है तो इसका मेडिकल परीक्षण करा लिया जाए, ये कह रहा है तो इसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, ना कि केवल इसकी बात पर आरोप उसके ऊपर सिद्ध कर दिया जाए। इसकी मेडिकल परीक्षण होगा, चीजें पर्दाफाश हो जाएंगी और न्याय हो जाएगा।